मुंह लगा दांत सामने का बाहर आ गया। अगर तो आप दांत को एग्जामिन करें, अगर वो टूटा नहीं है, सिर्फ निकला ही है मुंह से बाहर, इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे आपके नए ओरिजिनल दांत जो हैं वो निकल आते हैं। हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बीएमपी कहते हैं। बीएमपी पी, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। अच्छा, किसी का अपना दांत टूट गया तो क्या वो वापस लगाया जा सकता है, टूटा हुआ दांत? बिल्कुल, अगर सामने सामने के दांत जिनकी एक जड़ होती है या दो जड़ें हैं, प्री मोलर तक, यानी कि इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर तक, ठीक है, कोई ऐसा कोई वाकया हुआ कि बच्चे हो, और होता हमारे पास कि बच्चे स्कूल में स्लाइड ले रहे हैं, मुंह लगा दांत सामने का बाहर आ गया। अगर तो आप दांत को एग्जामिन करें, अगर वो टूटा नहीं है, सिर्फ निकला ही है मुंह से बाहर, उसको फौरन धोएं, उसको फौरी तौर पे दूध में डुबो के, दूध में, हाँ, या उसको आप वही नमकीन पानी में डुबो के, नमक वाले पानी में, हाँ, ठीक है, 2 से ढाई घंटे के अंदर बच्चा और दांत डेंटिस्ट के पास लें, हम उस दांत को रीप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, देयर आर गुड चांसेस, और हमने इसका हुआ कभी ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत दफा हुआ। हाँ, लेकिन इस पे लिए वक्त पे आना जरूरी है। लाइक 2 घंटे के अंदर अंदर आपने पहुंचना है, और इसको एक इमरजेंसी कंसीडर किया जाएगा डेंटिस्ट की तरफ हम से सारे भी? पेशेंट छोड़ के उसको देखते हैं अगर कोई ऐसा केस आ जाता है तो, यानी सब बाद में, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक हो गया। अच्छा, अमूमी तौर पर बच्चे गिरते हैं, दांत टूट गया दरमियान से, सामने वाला दांत टूट गया, ये बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, इसमें वो मार्जिन अवेल नहीं कर सकते। इसमें दांत को फिर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको आम जुबान में दांत नु डेड करना, हाँ, बिल्कुल, डेड करके फिर उसके ऊपर हम कैप कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई इंजेक्शन भी मारूफ हुआ पिछले दिनों कि इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे आपके नए ओरिजिनल दांत जो हैं वो निकल आते हैं? जी बिल्कुल, कैसा भी है सर? ये मैंने बड़े प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुका हूँ अब तक। होता ये है कि इंसान में 2 तरह के सेट होते हैं दांतों के। ठीक है, एक होता है दूध के दांत, जो कि 6 माह की उम्र, पैदाइश के बाद 6 माह की उम्र से आना शुरू होते हैं, 6-7 माह की उम्र से, 8 माह की उम्र से, और 6 साल की उम्र तक दूध के दांत आ जाते हैं। फिर दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं, फिर परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं, जो कि 12 से 17 साल की उम्र तक अकल दाढ़ समेत आ जाते हैं परमानेंट दांत। लेकिन जब परमानेंट दांत गिरते हैं ना, फिर वो नहीं आते। ठीक है। अब इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे जिस्म में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बीएमपी कहते हैं। बीएमपी, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। ठीक है। वो प्रोटीन दांतों को उगाने में स्टिमुलेट करती है, तहरीक देती है कि नए दांत उगने चाहिए। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो बीएमपी एक्टिव होती है, दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है। उसके बाद दूध के दांत आने वाले पक्के दांतों के लिए स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। इनके हर दांत के नीचे एक पक्का दांत आता है, परमानेंट दांत आता है। ठीक है। अच्छा, जब वो दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर बीएमपी एक्टिव होती है, फिर परमानेंट दांत ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन बीएमपी उन परमानेंट दांतों के गिरने के बाद एक्टिव नहीं होती कभी भी। हाँ जी, उसको क्या है, उसके पीछे वजह क्या है? एक होती है USAG1, एक हमारे जिस्म में एक मादा पाया जाता है USAG1, वो उस बीएमपी को सप्रेस करता है, दबाता है, और वो डोमिनेट कर जाता है। हाँ, कि अब नहीं, अब बस खत्म। ठीक है। अब ये जो मफरूजा है ना कि एक इंजेक्शन से निकले हुए दांत लगाए जाएंगे, तो उगाए बीएमपी जाएंगे, इंजेक्ट की जा सकती है? बीएमपी बिल्कुल, ऑर्थोपेडिक्स के पास इसका जो है वो ये उनकी फील्ड है बेसिकली, बीएमपी जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स है, सर्जन्स हैं। अच्छा, ये जो USAG1 जो बीएमपी को दबाती है, अब ये मफरूजा उसके ऊपर है कि हम USAG1 को दबाने के लिए एक और प्रोटीन या एंटीजन डालेंगे, तो वो फिर USAG1 दब जाएगी तो बीएमपी फिर एक्टिव हो जाएगी। और अगर USAG1 को आप नहीं दबा पाए और आप बीएमपी जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं और उसको डोमिनेट करवाने की कोशिश करते हैं, फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है इस मफरूजे के मुताबिक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। यानी अभी ये दिल्ली दूर मफरूजा है, एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है, लेकिन मेरे जाती राय में जब भी कोई ऐसी थ्योरी आए ना, तो उसको खामोशी से उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है। जब रिजल्ट आने शुरू हो जाए फिर उसको पब्लिसाइज करना यानी चाहिए। प्रीमेच्योर बातें हैं, हाँ, जिसके लोगों में वो एक सिचुएशन पैदा हो रही है। अब नुकसान इसका क्या हो सकता है? इंसान बेसिकली शॉर्टकट पसंद करता है, मेहनत से भागता है। वो कोई दिहाड़ी लगा जाएगा। हाँ, दिहाड़ी भी लगा जाए। दूसरे लोग कहें जी वो जी की करना रात ਨੂੰ डॉक्टर साहब मैं आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या पहले ब्रश करते हैं, कोई नहीं निकलेंगे दांत, तो टीका लगा के नए दांत वो अपने दांतों को तबाह कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं एक कॉम्प्लिकेशन है। हम जब अपने पेशेंट्स पे दांत में कोई फिलिंग करते हैं ना, कोई फॉरेन बॉडी फिलिंग किया, ऊपर कैप किया या नया दांत लगाया डेंचर की शक्ल में, ब्रिज की शक्ल में, या इम्प्लांट हम जब लगाते हैं तो जिस जबड़े में लगाते हैं उसके जो मुकाबला उसका ऑपोजिट जबड़ा है, यानी निचला दांत लगाया तो ऊपर के जबड़े में और ऊपर का लगाया तो नीचे जबड़े से, उस दांत की मैचिंग करने में बहुत मेहनत होती है। एक दांत अगर आपका आधा मिलीमीटर
भी ऊंचा बन गया तो पेशेंट का मुंह बंद नहीं होता प्रॉपरली, पेशेंट बिल्कुल खाना सही नहीं कह रहे चबा हैं, बिल्कुल सकता। सही कह रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी लेबोरेटरी वाले इतनी मेहनत करते हैं, हम मरीज के मुंह में इतनी मेहनत करते हैं, और अगर उस टीके से दांत उग आते हैं तो वो आपस में एडजस्ट कैसे वो करेंगे? ड्राकुला ही बन जाएगा। हाँ, वो परमानेंट दांत तो इसलिए एडजस्ट करते हैं ना कि उनके पहले दूध के दांत होते हैं, हम्म, दूध के दांत स्पेस मेंटेन करते हैं, और वो उस एंगल से वो गिरते हैं कि नया दांत नहीं उगता, और वो ऊपर के जबड़े से ये मिल जाता है। तो ये अल्लाह ठीक है। ताला कुदरत ही है जो कि बगैर मेहनत के इतने खूबसूरत दांत हमारे आपस में मिला देती है कि हम खाना खा सकते हैं। हम जो इंसान जो दांत लगाते हैं अभी तक, इस नई टेक्निक अभी तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले हमें उसमें बड़ी मेहनत करनी बिल्कुल पड़ती है। सही है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करेंगे? और फिर भी सिचुएशंस मुख्तलिफ आ मुख्तलिफ सकती हैं। हैं